हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सीखोगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्लास 8 मैथमेटिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। देखें क्या है क्वेश्चन। ओपन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है हर एक क्वेश्चन के लिए, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये जो तीन दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में, ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट है ना। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपको वॉल्यूम आता है ना। तो वही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं। यानी आपको यहाँ पर क्या है कि तीन मोनोमियल्स होंगे जो दिए हुए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है ना। और मल्टीप्लाई का तरीका, दो मोनोमियल हो, तीन मोनोमियल हो, चार मोनोमियल हो, करना क्या है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। यानी 5a इंटू 3a² इंटू 7a की पावर 4। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है, क्वेश्चन में ही दे रखा है ऊपर में। तो कर लीजिए आप इसको। क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7, कॉन्स्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल में क्या है a स्क्वायर और a की पावर 4, यही है। तो क्या हो गया यहाँ 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, और यहाँ इसमें कुछ नहीं है यानी पावर 1 है, तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है ना। तो a की पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, a की पावर 7। ये क्या चीज में आएगा, वॉल्यूम है, ध्यान रखिए। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा। यूनिट जो भी रहेगा, यहाँ यूनिट नहीं दे रखा है ना। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ यूनिट नहीं है तो यूनिट क्यूब कर दीजिए आप, है ना। जो भी यूनिट है अभी मालूम है नहीं हमको, तो सिंपल यूनिट की पावर क्यूब, ठीक है, या क्यूबिक यूनिट, एक ही चीज है। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है, फिर भी इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2p इंटू 4q इंटू 8r, यही लेंथ है, ये ब्रेथ और हाइट है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए कीजिए। अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। अब वेरिएबल देखिए p, q और r। ये 64 थोड़ा सा 4 को ठीक से पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। वॉल्यूम है, सिंपल मल्टीप्लाई आपको नहीं, इसमें वॉल्यूम का मतलब है कि आपको यूनिट दे रखा होगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यूनिट क्यूब आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट, v इक्वल टू एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। 1 इंटू 2, यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट यानी 1 है। 1 इंटू 2, 2 2 2 जा 4, 4 हो गया। अब वेरिएबल x को देखिए, x यहाँ है पावर 1, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, तो क्या होगा 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, यानी x की पावर 4। फिर y का देखिए, y का पावर 1 और 1 2, और यहाँ पर 2, तो 2 और 2 4, y की पावर 4 यूनिट क्यूब, ठीक है। फोर्थ पार्ट, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू 2b इंटू 3c, सॉरी 3c,
तो क्या हुआ, 2 3 या 6, ए बी सी यूनिट क्यूब आंसर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट मालूम करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। मल्टीप्लाई का तरीका वही है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, यदि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कांस्टेंट में 1 1 1 ही है, तो सब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स 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 स्क्वायर, वाई 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 स्क्वायर, जेड 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 स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 ए क्यूब। तो इसमें एक ही निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव, निगेटिव को फिर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा फाइनल। यानी सिंपल सा आप चीज जान लीजिए कि यदि निगेटिव ऑड टाइम्स है, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे है, तो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव ही आएगा। और यदि इवन टाइम्स है, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ए की पावर 1 + 2 3, 3 + 3 6। थर्ड पार्ट, 2 × 4y × 8y स्क्वायर × 16y क्यूब। कांस्टेंट को कांस्टेंट से 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को 16 से कर लीजिए, 64 × 16, 6 4 जा 24, 2 6 जा 36 और 2 38, ये 4 ये 6, क्या हो गया 4 8 और 4 12 1, और ये हो गया 4 और 6 10, तो 1024। अब y कितने बार है, पावर में 1 + 2 3 + 3 6, y की पावर 6। फोर्थ पार्ट, a × 2b × 3c × 6abc, है ना। तो 1 × 2 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। आप कांस्टेंट को तो हो गया, वेरिएबल को देखिए, a और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, m × -mn × mnt। यहाँ एक बार निगेटिव है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में, तो निगेटिव में आएगा m की पावर 3, n 2 बार है तो n स्क्वायर, p 1 बार है तो p की पावर 1 यानी p। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और इससे आपको फायदा मिला होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। ओके, बाय बाय।